हेलो दोस्तों, आईआरएफसी के बारे में बात करेंगे। क्वार्टर 4 के और फाइनल रिजल्ट्स जो है आईआरएफसी के आने वाले हैं और साथ ही साथ आईआरएफसी डिविडेंड भी डिक्लेयर करने वाला है, उसके बारे में भी बात करेंगे। बिजनेस को लेकर इंपॉर्टेंट चीजें जानेंगे, लेटेस्ट क्या नंबर्स है इन्वेस्टर्स को जानने चाहिए, सब कुछ दोस्तों जानेंगे। सबसे पहले मे 20 तारीख शुक्रवार का दिन है दोस्तों, नोट करके रखिए क्योंकि उस दिन रिजल्ट आएंगे और डिविडेंड भी आईआरएफसी की तरफ से डिक्लेयर होने वाला है। और यहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंट एक चीज बताऊं कि जो एक डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड 77 पैसा का ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है आईआरएफसी की तरफ से। अगर इस अभी जो शेयर प्राइस चल रहा है लगभग 21 रुपीज 55 पैसा उसके आसपास चल रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखेंगे 3.5%, जी हाँ 3.5% से ऊपर की ये डिविडेंड यील्ड बन रही है। और ऑलरेडी अभी एक सेकंड डिविडेंड भी आने वाला है। अगर अच्छा खासा डिविडेंड मिल जाता है तो फिर एक डिविडेंड यील्ड जो है और बढ़ सकती है। तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आईआरएफसी के डिविडेंड में जो आने वाले हैं 20 तारीख को। अब आईआरएफसी का बिजनेस कहां पर फोकस में है, देखिए जब हम इंडियन रेलवेज की बात करते हैं तो इंडियन रेलवेज के ये है सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग। कहां से इंडियन रेलवे खर्चा करती है, तो सबसे पहले तो उनका खुद का रेवेन्यू है। जैसे हम चाहे वो लोकल ट्रेन हो या फिर ट्रेन्स हो, वहां पर ट्रैवल करते हैं, या फिर जो मालगाड़ी है वहां पर जो माल जो है उससे जो रेलवे कमाती है वो एक जरिया है। दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट है वहां से इंडियन रेलवेज को पैसा मिलता है। और जो तीसरा पैसा मिलता है एक्स्ट्रा बजटरी, मतलब बाहर से पैसा रेज करना पड़ता है। और जब इंडियन रेलवेज बाहर से किसी चीज के लिए पैसा रेज करती है तो आती है आईआरएफसी की बड़ी भूमिका। तो यहां पर अगर कहें दबदबा हम कह सकते हैं आईआरएफसी का है। तो कहां पर आईआरएफसी फिट बैठता है, तो देखिए इंडियन रेलवे के पास एसेट्स होते हैं। एसेट्स मतलब क्या, जैसे मालगाड़ी हो गया या फिर ट्रेन के जो डिब्बे, हम जैसे ट्रैवल करते हैं सेकेंड टायर थर्ड टायर में या फिर लोकल ट्रेन में, तो वो जो डिब्बे हैं तो ये सब क्या है, रेलवे के लिए एसेट है। और इनको ओन कौन करता है, इनको आईआरएफसी ओन करता है। ठीक है, तो आईआरएफसी ओन करता है इन एसेट्स को और फिर ये जितने भी एसेट्स हैं उनको दे दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इनको चलाती है। हम लोग देखते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज फिर आईआरएफसी को देती है, क्या देती है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज आईआरएफसी को रेंटल इनकम देती है। लीज में चूंकि ये जो रोलिंग एसेट्स हैं उनको दिए गए हैं तो रेंटल इनकम मिलती है आईआरएफसी को। तो ये चीज है और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है आईआरएफसी के लिए और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के लिए, जहां पर दोनों का जो रिलेशन है बिल्कुल एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। और यहां पर आईआरएफसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है दोस्तों। तो ये चीज हमने यहां पर आपको मैंने थोड़ी देर में समझाई थी। अब इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल नंबर्स आपको मैं बता दूं। सबसे पहले मैं ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपको मैं समझा देता हूं कि कैसा बिजनेस हुआ है। स्टॉक प्राइस बढ़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या कंपनी बिजनेस कर रही है, तो देखिए सबसे पहले ये है अप्रैल से दिसंबर 2020, ठीक है, और आप रेवेन्यू देख सकते हैं 11,315 करोड़ का था। और अभी अप्रैल से दिसंबर जो बिल्कुल लेटेस्ट जो जस्ट खत्म हुआ, आप रेवेन्यू देख सकते हैं 9 महीनों के 14,367 करोड़ के, मतलब 27% रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ है। प्रॉफिट्स की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट्स उस समय में हुए थे 2,933 करोड़ के, और अभी जो लेटेस्ट डेटा है दिसंबर एंड का, जो 9 महीने जो अप्रैल से दिसंबर, तो आप देख सकते हैं 4,597 करोड़, मतलब 4,600 करोड़ के आसपास। और प्रॉफिट्स आप देख सकते हैं 57% बढ़े हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है दोस्तों, ये हमको समझना है कि इंडियन रेलवेज का जो उनको प्रोवाइड करती है, जो रोलिंग एसेट प्रोवाइड करती है कंपनी आईआरएफसी, जो पैसा जो है मार्केट से रेज करती है वो कंपनी आईआरएफसी, जबरदस्त प्रॉफिट भी कर रही है। शेयर प्राइस नहीं बढ़ रही है, वो एक सेकेंडरी इशू हो सकता है, बट इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स के लिए वो जानना कि क्या कंपनी प्रॉफिट कर रही है। तो बिल्कुल आपके सामने आंकड़े हैं जहां पर बिल्कुल दिख रहा है कि प्रॉफिट कर रही है। अब रिजल्ट्स आने वाले हैं 2022 के, जो 31 मार्च 2021 आप देख रहे हैं, अब 2022 भी देखेंगे अगले कुछ दिनों में। तो दो इंपॉर्टेंट नंबर, रेवेन्यू पिछले साल था 15,770 करोड़, तो ये कैसा बढ़ रहा है वो देखने को होगा। ऑलरेडी 9 महीनों में 14,367 करोड़ रेवेन्यू हो ही चुका है। अगली चीज है प्रॉफिट्स। पिछले साल 4,416 करोड़ का प्रॉफिट था, ऑलरेडी 9 महीनों में 4,600 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। मतलब पिछले पूरे साल में जितना प्रॉफिट हुआ था उतना
9 महीनों में ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है आईआरएफसी के द्वारा। तो ये सब कुछ इंकरेजिंग आंकड़े हैं आईआरएफसी के द्वारा, जो इन्वेस्टर्स बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी इस छोटे से वीडियो से, जहां पर हमने आईआरएफसी का बिजनेस को भी समझा और फाइनेंशियल्स को भी समझा। मिलते हैं 20 तारीख को जब रिजल्ट्स आएंगे। आपके समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।